सोनभद्र के चोपन स्थित अग्रवाल धर्मशाला में रेलवे के ट्रेन मैनेजरों की समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल एआईजीसी के धनबाद मंडल का 22वां द्विवार्षिक महाधिवेशन आयोजित किया गया। अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित सम्मेलन में चोपन, सिंगरौली, रेणुकूट और शक्तिनगर शाखाओं के पदाधिकारी सहित काफी संख्या में ट्रेन मैनेजर शामिल हुए। महाधिवेशन में ओपीएस की बहाली, रेलवे में निजीकरण पर रोक, ड्रेस अलाउंस में बढ़ोतरी, रिक्त पदों पर भर्ती समेत कुल 13 प्रमुख मांगों को उठाया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा, यदि कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो भविष्य में बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। कार्यक्रम का आयोजन चोपन, सिंगरौली, रेणुकूट और शक्तिनगर शाखा की ओर से संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें पूर्व मध्य रेलवे धनबाद मंडल के विभिन्न स्टेशनों से पहुंचे ट्रेन मैनेजरों और संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। महाधिवेशन के दौरान संगठन के नेताओं ने रेलवे कर्मचारियों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और सरकार व रेलवे प्रशासन के समक्ष अपनी प्रमुख मांगों को रखा। सम्मेलन में सबसे प्रमुख मांग नई पेंशन योजना और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करना, निजीकरण पर रोक की मांग उठाई गई। ड्रेस अलाउंस में उचित बढ़ोतरी, सभी ट्रेन मैनेजरों को एमएससीपी का लाभ, 9 घंटे से अधिक ड्यूटी पर रोक, सभी रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती, रनिंग अलाउंस में 25% वृद्धि, समय पर रेस्ट और साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करना, ट्रेन मैनेजर का एंट्री लेवल पे लेवल 6 किए जाने तथा स्टेशन खंड में हैंड ब्रेक बांधने की बाध्यता समाप्त करने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मजदूर विरोधी बताए जा रहे लेबर कोड को समाप्त करने, ट्रेन मैनेजरों को निर्धारित प्रिपरेटरी रेस्ट दिए जाने तथा ट्रेन मैनेजरों के लिए 30% पदों का रिजर्वेशन सुनिश्चित करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की अनदेखी अब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में विभिन्न शाखाओं के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया तथा भविष्य की रणनीति पर मंथन हुआ। सम्मेलन का समापन संकल्प के साथ हुआ कि रेल कर्मचारियों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन लगातार संघर्ष करता रहेगा। के ठाकुर, वर्तमान में जोनल सलाहकार और पूर्व में सीओ भी रहा हूँ, सेंट्रल ऑफिस बेरर एआईजीसी सेंट्रल कमिटी। आप दोनों का कार्यक्रम किस मुद्दे पर हो रहा है, क्या है अभी? देखिए, हम लोग ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल जो एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, उसके तत्वावधान में हर वर्ष, हर 2 वर्ष में जो है ये बीजीएम का प्रोग्राम होता है और ये एक सामान्य सी बात है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत वर्षों के बाद इतने बड़े धनबाद मंडल में इस छोर में ये पहला बीजीएम आयोजित किया गया है। और आज का जो आयोजन है, यूं तो जो हम आज ट्रेन मैनेजर्स हैं, इसके हर वेलफेयर के लिए कार्य किया जाता है। आज हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, जो आज सरकार के साथ, हमारे रेलवे प्रशासन के साथ, उसमें कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जो कि आप लोग देखे होंगे। अगर आप एक आम व्यक्ति हैं तो पहली ट्रेन जो चलती थी, स्पेशली जो मालगाड़ी, उसमें छोटी मालगाड़ी चलती थी, वो बढ़ाते बढ़ाते आज के समय में 59+1 वैगन्स का चलता है। अभी उसको बढ़ा करके 2-2 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ दिया गया, यानी अब 120 डब्बे की गाड़ियां चल रही है आज के समय में। तो ये प्रावधान रेलवे बोर्ड की तरफ से है कि अगर 2 गाड़ियों को जोड़ा गया है तो दोनों पार्ट में एक ट्रेन मैनेजर्स को दिया जाएगा, जिससे कि सुरक्षित परिचालन कराया जाए। लेकिन यहाँ पर प्रशासन जोर जबरदस्ती से इस 120 डिब्बे के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन मैनेजर का प्रावधान किया जा रहा है। जबरदस्ती जो भी हमारे ट्रेन मैनेजर्स नियम के साथ इस बात को रखते हैं, उन्हें बार बार धमकी दी जाती है, सस्पेंड करने की बात कही जाती है, ट्रांसफर कराया जाता है। तो हम इस रेल प्रशासन को बताना चाहते हैं, या तो आप अपने नियम संगत कार्य पर आइए, नहीं तो आपका ये गाड़ी का परिचालन नहीं होगा और रेल का चक्का जाम हो जाएगा। कार्यक्रम में अगर आपकी और क्या मांगे? और हमारा अभी एक और बड़ी बातें आई है कि 72 घंटे वाली बात है, जो हम लोग, क्योंकि हम लोग रनिंग स्टाफ है, एक आम व्यक्ति जो नॉन रनिंग के कैटेगरी के लोग होते हैं, वो सामान्य रूप से 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और 8 घंटे के बाद वो घर चले जाते हैं।
और हम 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे पे तो ड्यूटी हमारी कम से कम नहीं होती है, 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद हम घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर चले जाते हैं और उसके बाद हमें उस जगह से वापसी, सामान्य रूप से हम अगले दिन वापसी करते थे, लेकिन अभी प्रशासन के द्वारा हमको तीसरे जगह भेजा जा रहा है और हमें अपने हेडक्वार्टर से दूर रखने का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जो हम ज्यादा से ज्यादा बाहर रहें, जिससे हमारी जो फैमिली लाइफ है और जो सोशल लाइफ है ये नुकसान पहुंच रहा है। हम इसके लिए विषय पर भी आपकी कुछ मांगे हैं? बिल्कुल इस विषय पर में हम एक बात तो प्रशासन को बोलना चाहते हैं कि एआरएफ का एक नियम हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि 72 घंटे अब वो समय नहीं रहा, इसे 36 घंटे किया जाए। तो प्रशासन ने खुद से माना था कि वर्तमान में हमारे पास उतने स्टाफ नहीं है कि हम 36 घंटे में कर सकें, लेकिन इसे 48 घंटा तक रेस्ट्रिक्ट करना है और वो 48 घंटे पर चल ही रही थी। लेकिन अभी प्रशासन लोगों का नई बहाली न करके ये जोर जबरदस्ती से इसे लागू करवा रहा है, तो ये पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध है। इसीलिए प्रशासन इस चीज को समझे, हमारे पास हमारी एकता का हथियार है और इसके अलावे भी हम कोर्ट के तरफ भी जाने के लिए तत्पर होंगे, ये प्रशासन को हम बताना चाहते हैं।